गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग संविधान के विकास में अगले पड़ाव में चलेंगे और ये देखेंगे कि आखिर आगे कौन कौन से अधिनियम आए और उनका हमारे भारतीय संविधान में क्या प्रभाव रहा। हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये देख लिया था कि 1784 यानी क्विट्स इंडिया एक्ट तक क्या क्या मुख्य बातें रहीं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है और उनका क्या विशेष महत्व हमारे भारतीय संविधान में रहा। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि 1784 के बाद 1793 से जो चार्टर एक्ट की श्रृंखला स्टार्ट हुई उसका हमारे भारतीय संविधान में क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या विशेष बातें रहीं जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप पीछे की वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप 1784 तक का जो संवैधानिक विकास है उसे नहीं देख पाए हैं तो ऊपर लिंक आ रही है, उस लिंक में क्लिक करके आप उस वीडियो में पहुंच सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा चार्टर एक्ट। तो ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट की श्रृंखला 1793 से स्टार्ट होती है और 1853 तक चलती है। ऐसा नहीं है कि 1853 के बाद उस श्रृंखला में अगला चार्टर अधिनियम नहीं आना था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिनियम आना था, बट कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को चार्टर एक्ट की श्रृंखला को रोक देना पड़ा और नया अधिनियम लाना पड़ा। वो अधिनियम क्या था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चलिए, आपको यह ध्यान रखना है कि चार्टर एक्ट की श्रृंखला में टोटल 4 अधिनियम भारत भेजे गए। एक 1793, दूसरा 1813, तीसरा 1833 और चौथा 1853। इस तरह से आपको ये पता चल गया होगा कि हर एक अधिनियम में 20 वर्ष का डिफरेंस रहता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक अधिनियम को उठाएंगे, एक एक चार्टर एक्ट को उठाएंगे और उनकी विशेष बातों को ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1793 का पहला चार्टर। सबसे पहली बात तो इसमें ये कि ये जो चार्टर है ये चार्टर श्रृंखला का पहला अधिनियम था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें कुछ विशेष इसका महत्व नहीं है, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसी अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के जो अधिकारी थे उनका वेतन और भत्ता भारतीय राजस्व से देने का निर्णय लिया गया। यानी अब जो भारत में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाएंगे वो भारत में जनरेट रेवेन्यू के द्वारा ही दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला चार्टर आता है 1813 का चार्टर। ये चार्टर श्रृंखला का दूसरा एक्ट था। इसका भी कुछ विशेष महत्व नहीं है, बट कुछ बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसमें चार्टर की श्रृंखला को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी चार्टर का मतलब होता है अनुमति पत्र, और इसी चार्टर के माध्यम से भारत में 20 वर्ष के लिए कंपनी को अनुमति दे दी गई। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इस चार्टर के माध्यम से भारत में कंपनी के व्यापार में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी भारतीय व्यापार को अब ओपन कर दिया गया। परंतु चाइना और कुछ पूर्वी देशों में अभी भी कंपनी का व्यापार में एकाधिकार स्थापित रहा। इसके आगे बढ़ते हैं, जो मेन चार्टर है, जो चार्टर की श्रृंखला का सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम, जब हम बात करते हैं 1833 के अधिनियम की, तो इस चार्टर में सबसे विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है, इसी चार्टर के अंतर्गत भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से भारत की सभी नागरिक और प्रशासनिक शक्तियों को भारत के गवर्नर जनरल में सीमित कर दिया गया या निहित कर दिया गया। इस प्रकार से जो पहला भारत में भारत का गवर्नर जनरल बना उसका नाम था विलियम बेंटिक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको इसमें यह ध्यान रखनी है कि इसी चार्टर के तहत पहली बार भारत में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए
खुली प्रतियोगिता का आरंभ करने का प्रयास किया गया, यानी सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा गया। परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोधों के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और इसे रोक दिया गया। इस तरह से 1833 का चार्टर भारत में या भारतीय संविधान के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1833 के पहले जितने भी कानून आए हैं उन्हें नियामक कानून कहा गया, जबकि 1833 के अधिनियम को और इसके बाद 1833 के चार्टर को और इसके बाद आने वाले जितने भी अधिनियम हैं या जितने भी एक्ट हैं उन्हें एक्ट या अधिनियम नाम दिया गया। तो कभी भी आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 1833 के बाद आने वाले जितने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से नियम हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नियामक कानून की अधिनियम, तो आपको याद रखना है इन्हें हम अधिनियम कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं चार्टर की श्रृंखला का सबसे आखिरी अधिनियम, सबसे आखिरी एक्ट, जिसे कहते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसी अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल के परिषद को विधायिका और कार्यपालिका में अलग किया गया और विधि सचिव के रूप में मैकाले को नियुक्त किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इसी अधिनियम के तहत, इसी चार्टर के तहत पहली बार सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता को आरंभ किया गया। इसके लिए एक समिति का निर्माण किया गया, जिस समिति के अध्यक्ष के रूप में मैकाले को नियुक्त किया गया। ये दो विशेष बातें हैं इस चार्टर अधिनियम में, इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग उन्हीं बातों को ध्यान में रख रहे हैं, उन्हीं बातों को समझ रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। कई पेपर्स की एनालिसिस करने के बाद, कई एग्जाम के में आए हुए क्वेश्चंस को देखने के बाद मैं उन्हीं बातों को आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ये एक बेस के रूप में आपको काम करेगा। इसके बाद आप डीप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, बुक आपके पास उपलब्ध होगी। इसके बाद चार्टर की श्रृंखला को रोक दिया गया। इसी वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों चार्टर की श्रृंखला को रोका गया और क्यों अगले अधिनियम को दूसरे नाम से भारत में भेजा गया। तो ध्यान रखिएगा, 1853 के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि भारत में ब्रिटिशर्स के लिए विरोध उत्पन्न होने लगे। धीरे धीरे करते करते 1857 तक विरोध चरम तक पहुंच गया और इसका परिणाम यह निकला कि 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति अगर एक सही समय पे हो गई होती तो शायद उसी समय पे भारत को छोड़ना पड़ता, यानी अंग्रेज भारत को छोड़ देते। बट कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण 1857 की क्रांति का एक अच्छा परिणाम नहीं निकल पाया। बट इसका एक पहलू यह भी था कि अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत में नियंत्रण करना उतना आसान नहीं है। इसी वजह से भारत में नए कानूनों की श्रृंखला लाई गई, जिसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन की अधिनियम की जो श्रृंखला है वो 1858 से शुरू होती है। इस अधिनियम की श्रृंखला में कई सारे बदलाव होते हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो आज हम लोगों ने ये समझ लिया कि 1853 तक का हमारे भारतीय संविधान के विकास में क्या महत्व रहा, कौन से नियम आए, चार्टर श्रृंखला में कितने अधिनियम आए, उनका क्या क्या महत्व रहा, ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि जो मेरा एफर्ट है वो सबके काम आ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।